जय श्री राम। कुल देवी, ये विषय बड़ा ज्वलंत विषय है और हर एक इंसान को अब इस काल में ये जानने की इच्छा हो रही है कि कुल देवी कौन होती है, कुल देवी से हमारा संबंध क्या होता है, कुल देवी कैसे बनती है, कुल देवी और इष्ट देवी में क्या फ़र्क है, आदि आदि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं। और हालांकि मैंने कुल देवी के चैप्टर पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नए प्रश्न आ जाते हैं जिससे मुझे वो अपनी वीडियो को फिर से दोहराना पड़ जाता है, उस जानकारी को फिर से दोहराना पड़ता है आप सभी की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। कुल देवी एक ऐसी शक्ति जो जीव को सद्गर्म करने और जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए सही रास्ते पर रखती है, वो है कुल देवी। और किसी भी कुल में आत्मा कुल देवी की अनुमति के बिना जन्म नहीं ले सकती और उनकी सदैव कृपा रहती है। ऐसे तो हर एक जीव पूर्व संचित कर्म स्वरूप अगला जन्म धारण करता है और नए कर्मों से आगे की यात्रा करता है। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है और नए कर्मों से आगे की ओर जाने के लिए उसके कर्म का हिसाब किताब होता है। कर्म करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। जिस ऋषि गोत्र के पूर्वजों ने वंशवृद्धि और उन्नति के लिए जिस पारलौकिक शक्ति की पूजा की और वह पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, उसको हम कुल देवी कहते हैं। इसको वैज्ञानिक रूप में हम इस प्रकार समझेंगे, जैसे हमारे खून में जो रक्त कण है, रेड सेल है, वो है हमारे इष्ट देवता। समझिए, लोग ये कहते हैं कि इष्ट देवता कौन है, तो मैं इसको इस वैज्ञानिक पद्धति से समझाना चाहूँगा कि हमारे खून में जो रेड सेल है, रक्त कण है, वो है हमारे इष्ट देवता और जो वाइट सेल हैं वो कुल देवी। अब आप इसका विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं कि रेड सेल का और वाइट सेल का हमारे जीवन में क्या महत्व। इसलिए किसी भी पूजा विधान में कुल देवताभ्यो नमः, कुल देव्यभ्यो नमः का आह्वान पूजन होता है। पूजा पूर्ण होने पर बाकी देवताओं की यथास्थान विदाई कुल देवी और गणपति रहित की जाती है। कभी भी गणपति का और कुल देवी का विसर्जन नहीं होता है, क्योंकि कुल देवी और गणपति इष्ट देव ही जीवन की डोरी है। कुल देवी और इष्ट देव तो पराशक्ति हैं, किंतु आपका रक्षण पोषण उन्नति के लिए आपने आपके हृदय में उन शक्तियों को कितना जागृत किया है, ये है उनकी कृपा का आधार। कई परिवारों में कुछ लोग सुखी होते हैं, परंतु कुछ लोग कष्ट व पीड़ा भुगत रहे होते हैं। उनके हृदय में शक्तियां सुषुप्त होती हैं। नित्य पूजा, नाम स्मरण, हविष्य होम, अन्य कुल परंपरा की पद्धति से आप उनको अपने शरीर में जितना जागृत कर सकते हैं, उतना वो आपके लिए फलदायी सिद्ध होती हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है। यंत्र मंत्र पूजा अनुष्ठान तभी सफल होता है जब आपके हृदय में विराजमान आपकी कुल देवी की शक्ति की प्रसन्नता हो। दीक्षा से पहले सदगुरु द्वारा प्रथम ही कुल देवी की उपासना और उनकी अनुमति लेकर ही दीक्षा दी जाती है। हर एक उच्च क्रम की उपासना देव देवी तब ही प्रसन्न होकर आपको वरदायी हो सकते हैं जब आपके अंदर की शक्ति यानी कि कुल देवी प्रसन्न हो, वरना खुद ब्रह्म भी आपको कोई फल नहीं दे सकते। ये प्रकृति का एक नियम है। यही श्री गीता जी में भी समझाया गया। समस्त ब्रह्मांड जिससे चलायमान है वह है शिव, और जो स्वयं शिव को चलायमान बनाती है वह है उनकी आदि शक्ति, और बिना आदि शक्ति के शिव भी अचल हैं। वह शक्ति ही है जो शिव को परिपूर्ण करती है। यह आदि शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में ब्रह्मांड की समस्त जो है सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान है, जो उनको चलायमान करती है। यह शक्ति देवताओं में, असुरों में, यक्षों में, मनुष्यों में, वनस्पतियों में, जल में, थल में, नभ में
संसार के प्रत्येक पदार्थ में भिन्न भिन्न मात्रा में उपस्थित है और देवताओं की शक्ति को हम उन देवों के नाम से जानते हैं, जैसे शिवाय जो कि शिव की शक्ति है, जिसे हम पार्वती भी कहते हैं। महेश्वर की शक्ति को महेश्वरी कहते हैं, विष्णु की शक्ति को वैष्णवी कहते हैं, ब्रह्मा की शक्ति को ब्रह्माणी, इंद्र की इंद्राणी, कुमार कार्तिकी की कुमारी। इस प्रकार हम देवों की शक्तियों को उन्हीं के नाम से पूजते हैं। यही शक्ति जब मानवों में उन्नत अवस्था में होती हैं तब वे मानव भी पूजनीय होते हैं, जैसे प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण, बुद्ध इत्यादि। जब अपने परिवार को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने के लिए इन देवताओं की शक्तियों और देवतुल्य मानवों की पूजा करना वंश परंपरा बन गया, तब वे शक्तियां तथा मानव उन वंशों के कुल देवी कुल देवता बन गए। ठीक है। हिंदू पारिवारिक व्यवस्था में कुल देवता या कुल देवी का स्थान हमेशा से रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि वंशज हैं, जिनसे हमें उनके गोत्र का पता चलता है और बाद में कर्मानुसार उनका वर्णों में विभाजन हो गया। ठीक है। वही कर्म उनकी पहचान बन गई, उसे हम जाति कहने लगे। ठीक है। हमारे पूर्वजों ने अपने वंश परंपरा में नकारात्मक ऊर्जाओं और उनसे उत्पन्न बाधाओं से रक्षा करने के लिए पारलौकिक शक्ति का कुल देवी के रूप में पूजन किया और उन्हें पूजना शुरू किया। यह शक्ति उस वंश की उन्नति में नकारात्मक ऊर्जा को बाधाएं और विघ्न उत्पन्न करने से रोकती थी और उस कुल देवी का पूजन उस वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन गया। इस प्रकार से हमारी कुल देवी बनी। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जिनको मालूम नहीं है वो अपने बड़े बुजुर्गों से, पुराने गांव से जो है आप पता कर सकते हैं। और मान लो कि आपको कहीं से भी आपकी कुल देवी का पता नहीं लग रहा है, उस विषय के लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है। अगर मैं यहीं फिर से जिक्र करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी कुल परंपराओं से जुड़ें, अपनी कुल देवी कुल देवता के स्थान पर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने परिवार को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करें। ओम कुल देव्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। जय शिवाय मात, जय श्री बिराजी महाराज, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। सदा प्रसन्न रहें, सदा सुखी रहें, सदा स्वस्थ रहें।